चेतेश्वर पुजारा कैसे हैं टू हैंग आउट विथ? बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत काम चिल, मतलब ओके बहुत वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। ओके। हाँ। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है हैंग आउट करने में? ईशांत। हाँ, क्यों? बट आई थिंक वो एक बॉन्ड बन जाता है। इवन सिर्फ ईशान नहीं, साथ में जैसे मैंने बोला उमेश, शामी, हम 4-5 लोग थे। तो वो साथ, जब चारों साथ में होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो ऐसा बॉन्ड बनता है कि एक दूसरे की खिंचाई करना, सब कुछ करना। 4 फास्ट बोलर्स। 4 फास्ट बॉलर, हाँ। तो वो मतलब काफ़ी स्पेशल टाइम था। कभी चारों के बीच फास्ट बॉलिंग की बातें होती है? बहुत कम। फिर ऑन द फील्ड होती है, ऑन द फील्ड की क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ऑफ द फील्ड मुझे नहीं लगता कि, हाँ ऑफ कोर्स कर किया है, ऐसा नहीं किया, बट मोस्टली फन, इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक दूसरे की खिंचाई करना, वो बहुत बहुत नॉर्मल था। अब भी चिल कर तो? मिलते हैं, मतलब फैमिलीज मिलती हैं। हम्म। हाँ। अब भी फैमिली लाइफ की बातें हैं हाँ, ये अब थोड़ी सिनेरियो चेंज हो गया, फैमिली लाइफ है, मिलते हैं तो। या सबसे ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड कौन है जितने भी टीममेट्स रहे हैं अब तक? शिखर धवन। अच्छा, हर किसी के साथ दोस्ती? क्यों? मतलब फनी है उसका कैरेक्टर, है कि जिससे भी मिलेगा उसका जो पहला कुछ चीज़ निकलती है किससे भी हाय हेलो के बाद, वो फनी निकलती है। तो सब लोग कनेक्ट करते हैं कि यार क्या फ़नी बनता है, तो सब लोग कंफर्ट हो जाते हैं। एक वो इतना कंफर्ट जोन रहता है, तो आप खुल जाते हो। आई थिंक वो उसकी क्वालिटी है। आपके फेवरेट फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी। ओके, क्यों? जीनियस, आउट ऑफ दिस प्लेनेट। क्योंकि और भी फुटबॉलर्स हैं हाईली स्किलफुल, हाईली टैलेंटेड, बट ये एक अलग है, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब मैं क्रिकेट, वो सॉरी, फुटबॉल फॉलो करता हूँ इतना ज़्यादा नहीं, बेसिकली मैं मेसी को फॉलो करता हूँ। बट कुछ अलग है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फुटबॉल की वो टेक्निकल चीज़ें नहीं पता। बट अगर आप किसी और को खेलते हुए देखो और मेसी को देखो, वो है अलग, वैसा टैलेंट। और मैंने, मतलब मैं तो टीवी पे देखता हूँ हम लोग, वो कामनेस, वो बहुत कम चीज़, कम होता है कि वैसा टैलेंट, प्रेशर, कामनेस, सब चीज़, मतलब सब चीज़ परफेक्ट है ऑलमोस्ट। गेम तो है ही, बट वो ग्राउंड पे नेचर भी, सब चीज़, तो मतलब बोलता है ना कि किसी को आप देख के एकदम कनेक्ट करते हो, वो फील आती है। पूरे क्रिकेट की दुनिया में पास्ट प्लेयर, प्रेजेंट प्लेयर, जो भी फ्यूचर प्लेयर, आपको मेसी की परछाई किस में दिखती है? क्रिकेट में हाँ। MS धोनी और लियोनेल मेसी। क्योंकि हम्म। मैंने MS धोनी के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनके साथ हमेशा मज़ा आता है, तो मुझे कुछ ना कुछ पता है कि उनका नेचर कैसा है, सबको पता है जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है। बट लियोनेल मेसी को टीवी पे देखा है या जो भी गेम देखा है, तो आई थिंक ही इज़ डिफरेंट। क्रिकेट फील्ड में वो डिफरेंट है, जैसे मैंने मेसी बोला, ऐसी क्रिकेट फील्ड में वो है, वो डिफरेंट का है। भाई, आप खेले हो कभी फुटबॉल? हाँ, ओके, मैं तो खेलता हूँ। अब खेलते हो? हम्म, अगर आप मान लो केज फुटबॉल खेल रहे हो रिंक में, हम्म, कम लोग हैं, 5 लोग खेल रहे हैं, पांचों के साथ ना एक ऑलमोस्ट कनेक्शन बन जाती है आफ्टर अ पॉइंट। मतलब आप आधे घंटे के लिए खेल रहे हो, फिर पता चल जाता है अच्छा क्या वो क्या राइट विंग पे एग्जैक्टली, है, ये हाँ मेरे हाँ आगे है, हाँ, जो भी। ऑब्वियसली टू सम डिग्री ये क्रिकेट फील्ड पर भी होता है, होता है। राइट? जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो पता रहता है दूसरे फील्डर के साथ थोड़ी वो कनेक्शन होती है। बिल्कुल। इसे मैं कहता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस जुड़ जाता है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि एक बॉलर और विकेट कीपर के बीच एक और ज्यादा डीप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। बिल्कुल। तो अगर वो कीपर MS धोनी है, तो उस सिनारियो के बारे में बताइए कि एज अ बॉलर क्या रिलेशनशिप होती है? आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल होता है विकेट कीपर का। आई थिंक बॉलर का शायद कुछ ना हो, क्योंकि विकेट कीपर बॉल कलेक्ट करता है, जब वो कीपिंग करता है उसे सारे एंगल्स पता होते हैं, और उन्होंने कैप्टेंसी की है तो फील्ड सेट करना, और स्पेशली इतने सालों तक कैप्टेंसी की है और उस लेवल पे खेला है, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बॉलर ना स्विंग कराता है, तो बॉल ज़्यादा जाने के चांसेस कहाँ हैं, या पता रहता है कि इस बॉलर की ना जो लाइन और लेंथ है मोस्टली वो इस जगह रहती है, तो उस तरह से आप एंगल सेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ये तेज़ डालता है, इसका लाइन और लेंथ आगे पीछे है, तो आई थिंक वो एक कनेक्शन बन जाता है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप, इतना प्रेशर मैच होता है, वो चीज़ नहीं देख पाते कि मेरा फील्डर कहाँ पे है, मुझे कहाँ करना है, तो वो कनेक्शन कीपर के साथ रहता है। उनके साथ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हम लोगों ने काफ़ी सीखा है। तो उन्हें देख के भी उन्होंने कहाँ लगाया, आप नहीं बोलते, हो सकता आपको लगे कि यार वो शायद लेफ्ट राइट है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर करके आपको लगता है कि हाँ वो है, वो सही है। बहुत वाइड सवाल है, आपको जैसे भी आंसर करना आंसर कर लो। बट किसी की विकेट कैसे ली जाती है? मतलब 2 बार आपने पर्पल कैप जीती है, दैट्स नॉट अ जोक।
ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इसका जवाब कैसे दूंगा कि लेट्स से कि जो नॉर्मल बहुत बहुत पब्लिक को भी पता होगा कि इन स्विंग आउट स्विंग तो मतलब सेट करने वाला, ठीक है, बट आपको सब चीज़ वो अलाइनमेंट होना चाहिए, आपकी किस्मत कि विकेट है नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें अगर लेट्स से अगर LBW है तो एम्पायर को लगना चाहिए LBW है, अगर कैच है तो फील्डर को कैच पकड़ना पड़ेगा, तो बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं उस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक हम बोलते हैं फॉर्म, एक होता है विकेट टेकिंग फॉर्म, एक होता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, एक होता है विकेट टेकिंग फॉर्म, आप कहीं भी बॉल फेंकोगे तो चांसेस हैं कि वो घुमाएगा, वहाँ बॉल खड़ी हो जाएगी। तो आई थिंक विकेट टेकिंग फॉर्म और अच्छी बॉलिंग दो अलग अलग चीज़ हैं, क्योंकि आपको ख़राब बॉल पे भी विकेट मिल सकता है, कभी कभी आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको विकेट ना मिले, एज ना लगे, कैच ड्रॉप हो जाए, LBW ना दें, तो सब फैक्टर्स आते हैं। किस्मत एग्जैक्टली। तो वो बताना मुश्किल है कि विकेट कैसे मिलता है। तो विकेट टेकिंग फॉर्म में भी ऊपर वाले का हाथ रहता है। 100% ऊपर वाले का ही हाथ रहता है। okay. आपके दिल को कैसा लगता है इस पूरे करियर को देखकर, लाइक वॉट एवर यू अचीव्ड? और ये ना मैं आपके अंदर के 10 साल के लड़के को पूछ रहा हूँ, नॉट भुवनेश्वर कुमार द बॉलर फॉर इंडिया। कैसा लगता है आपको ये सब? सेटिस्फाइड कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो अभी भी शायद मेरे कुछ एम्बिशन होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होते इंसान के, कि हाँ मुझे और खेलना है और विकेट्स लेने हैं या कुछ भी प्रोफेशन हो, बट अगर जब मैं 10 साल का था कोई मुझे बताएगा कि ये सब करना है तो मैं बोलूँगा कि बस बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। ये सपना था। हाँ, मतलब इस करियर में नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, जितना अचीव किया आई थिंक होता ना कि ग्रेटिट्यूड, आई थिंक ग्रैटिट्यूड फील होता है। मैं मानता हूँ कि जिन क्रिकेटर्स ने आपके जितनी सफलता देखी है उस सफलता के पीछे हमेशा संघर्ष का रोल रहता है। उस संघर्ष की वजह से ही ये सारे क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा सफल बने हैं। बिल्कुल। जितने भी आपके टीममेट्स रहे हैं, जब यू नो थ्रू आउट एनी फेज ऑफ योर करियर, इवन फॉरेनर्स, क्या आपने यही कॉमन चीज़ नोटिस किया कि सारों के टीनेज में, कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष था? बिल्कुल, आई थिंक वो सबके में था। और ऑनेस्टली जो सक्सेसफुल नहीं हुए, हम सक्सेस कैसे देखते हैं कि आप कंट्री के लिए खेले, नहीं खेले, या फर्स्ट क्लास बहुत साल नहीं खेले, बट आई थिंक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आई थिंक उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब मैं उस एज ग्रुप में था 15 साल तक, 16-17 साल तक, जो मेरे साथ के थे आई थिंक वो शायद कुछ थे जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनती थे, बट वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे थे किस्मत की, तो आई थिंक स्ट्रगल सबने किया होता है, जो एक बोलते हैं लेवल पे पहुंच जाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, उन्होंने भी, जिन्होंने नहीं किया तो उन्होंने भी। तो आई थिंक हाँ, जिन्होंने किया है ऑफ कोर्स, किसी को भी ये चीज़ ना वैसे नहीं मिलती कि बोलते हैं फ्री में मिल गई या बिना स्ट्रगल किए मिल गई, तो आई थिंक स्ट्रगल सबने किया होता है।